पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें, न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ये ताला लगी दुकानें और खाली बैठे व्यापारी इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली में जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है, और ये प्रतिबंध आज से शुरू हुआ है। 7 नवंबर से 30 नवंबर तक दिल्ली सरकार ने पटाखों के बेचने और खरीदने दोनों पर रोक लगा दी है, और इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। कल तक जो दुकानें ग्रीन क्रैकर्स से सजी हुई थी, आज उन दुकानों के बाहर ताला लगा हुआ है और व्यापारी खाली बैठे हुए हैं। और व्यापारियों का कहना है कि लंबे समय से वो इंतजार कर रहे थे दिवाली का। सरकार की तरफ से लाइसेंस दिए गए, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और दुकानें यहाँ पर बंद पड़ी हुई हैं। पहले कोरोना के चलते उनका जो व्यापार था वो ठप हो गया, और अब दिवाली से पहले जब पटाखे उनकी दुकानों के अंदर भर गए, फिर सरकार की तरफ से एक आदेश आया कि जो दिल्ली में है पटाखे वो नहीं बेचे जा सकेंगे, यहाँ तक कि ना वो खरीदे जा सकेंगे, और जो खरीदेगा या फिर बेचेगा उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो तमाम जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों के बाहर बैठे हुए हैं, दुकानों पे ताला लगा हुआ है क्योंकि सरकार का नोटिफिकेशन यहाँ जारी हो गया है। उन्हीं लोगों से भी हम बात करेंगे। सर, पहले तो पटाखे ग्रीन पटाखे की परमिशन मिली, उसके बाद अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि 7 से 30 नवंबर तक पटाखों पर रोक रहेगी। मैडम अब क्या करें, माल भर लिया है, बिक्री होगी नहीं तो क्या उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा। असमंजस पे पड़े, कैसा पैसा हमने भी ब्याज पे पैसा लेके लगाया है, तो ब्याज का कैसे का पैसा निकाल के उसको देंगे, मगर अब तो नुकसान के मारे तो मर जाएंगे आदमी। मैडम तो ये कहना चाहेंगे, सरकार को अगर ये बंद ही करना था तो परमिशन क्यों दी। लोगों ने घर का सामान गिरवी रख करके ब्याज पे पैसा लिया, और उस पैसे की क्या भरपाई हो रही है बताइए। आपके सामने सब चीजें बंद करा दी हैं। दुकानों को लाइसेंस क्यों इश्यू किए गए, जो लाइसेंस की फीस होती है 250 रुपए, उस पर 2 लाख रुपए क्यों लिए गए। तो यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो परेशान हैं, उदास है, क्योंकि उनका कहना है कि पहले लाइसेंस जारी किया गया और फिर ये कहा गया कि अब जो पटाखे हैं वो ना तो बेचे जा सकेंगे ना ही खरीदे जा सकेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? कल परसों तक जो दुकानें ग्रीन पटाखों से सजी थी, आज उनके बाहर ताला लगा है। मैडम, जब सुप्रीम कोर्ट के मानक के अनुसार ग्रीन पटाखा बना है तो उस पर बंद करने वाला केजरीवाल कौन है? क्या वो कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है, या वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है मुख्यमंत्री? ये चोर है, चोर। ये उससे पूछा जाए। तो अभी विजय गोयल यहाँ पर पहुंचे थे, आप लोगों से बात की, वो कंपनसेशन की बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार देगी कंपनसेशन? कुछ आइडिया नहीं जी, वो हिंदुओं की नहीं सुनता। केजरीवाल हिंदुओं की नहीं सुनता, वो देगा या नहीं देगा ये उसके विवेक का मामला है। आप लोग चाहते हैं कि कंपनसेशन दिया जाए सरकार की तरफ से? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जब हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं तो क्यों नहीं कंपनसेशन का अधिकारी हैं? आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम देखिए, जो इंसान मेहनत करके कमाता है ना, वो मजा कहीं नहीं है, वो मजा कहीं नहीं है, मुफ्त में नहीं है। तो ये जो पटाखों की बिक्री और खरीदने पर बैन लगाया गया, कहा कि जुर्माना भी लगेगा, किस तरीके से देखती है इस फैसले को? इसे तो हम राजनीतिक खेल कहेंगे केजरीवाल का, और कुछ नहीं है जी। ऐसा इंसान किसी काम का नहीं है, ये नहीं बन सकता सीएम ईएम। क्या बताएं, खाली बैठे हुए हैं, क्या बताएं, बताइए क्या करें, बताइए क्या कहें, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। सरकार के आगे बेबस पड़े हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं सबके सब सुबह से शाम तक। अब बताइए क्या करेंगे। अब सारी लेबर देखो, सारी खाली बैठी हुई है, सब यहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ से लाएंगे इनके लिए पैसे। अब बच्ची है, इसके स्कूल की फीस भी भरनी है, वो पैसे भी नहीं है हमारे पास। कॉलेज की भी फीस भरनी है, बच्चों की 3 बच्चे हैं हमारे, क्या करें बताइए। ये दिवाली फीकी होने वाली है। फीकी क्या, आपके सामने फीकी तो वैसे ही हो गई। अब तो पैसे वापस आने चाहिए थे, अब वो पैसे भी नहीं, अब तो घर से पैसे और चले गए। बच्चों के सामान के कुछ चैने वगैरह, जेवर वगैरह रख के जब काम करा, अब देख आपके सामने सब बैठे हुए खार पे, क्या करें हम। तो यहाँ पे जो तमाम व्यापारी हैं वो इस फैसले से बेहद दुखी हैं, और उनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने पहले लाइसेंस बांटे और उसके बाद पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया, ये फैसला बिल्कुल भी उचित नहीं है। और साथ ही जिस तरीके से
यहाँ पर बीजेपी के नेता विजय गोयल पहुंचे, तो बंद दुकानें तो जरूर यहाँ पर हैं, फैसले पर यहाँ पर राजनीति भी होती नजर आ रही है। उनका कहना है कि अगर कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा तो वो कल से यहीं पर धरने पर बैठेंगे। तो अब ये देखना होगा कि इस धरने के बाद क्या कुछ दिल्ली सरकार की तरफ से कंपनसेशन की यहाँ पर घोषणा की जाती है, या फिर ये बंद पड़े जो ताले हैं वो दिवाली से पहले खोलने का कोई ऐसा आदेश यहाँ पर जारी किया जाता है। क्योंकि अभी एनजीटी ने भी अपना ऑर्डर जो रिजर्व कर रखा है और 9 तारीख को यानी कि 9 नवंबर को एनजीटी भी अपना फैसला यहाँ पर सुनाएगी, क्योंकि दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए तमाम तरीके की एहतियात बताई जा रही हैं और उसी को देखते हुए पटाखों पर प्रतिबंध की बात यहाँ पर कही गई है। कैमरा पर्सन विपिन राय के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली। इस दिवाली भी दिल्ली में पटाखे नहीं जल पाएंगे। दिल्ली सरकार ने दिवाली में पटाखे खरीदने और पटाखे बेचने पर बैन लगा दिया है। इस वक्त मैं जामा मस्जिद पर खड़ी हुई हूँ, जहाँ पर पटाखों का बड़ा बाजार है, लेकिन आप देखेंगे तो तमाम दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। और यहाँ पर बीजेपी के नेता विजय गोयल जी भी पहुंचे हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। सर, पटाखों पर दिल्ली सरकार की तरफ से बैन लगा दिया गया 7 नवंबर से 30 नवंबर के बीच। मुझे पूरी दिल्ली से पटाखों वालों के फोन आ रहे हैं, ट्रेडर्स के, दुकानदारों के। वो एक ही बात कहते हैं कि जब आपने बैन लगाना था तो आपने लाइसेंस क्यों दिए? जब आपने कहा था कि ग्रीन पटाखे चल सकते हैं तो फिर आप बैन क्यों लगा रहे हैं ये? और जब इतना हमने स्टॉक खरीद लिया है उसके नुकसान की भरपूर्ति करेंगे। और आपने, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को हटाने के लिए खुद तो कुछ काम किया नहीं। 4 दिन के लिए पटाखों के बैन दिखाकर वो नाटक वैसा ही कर रहे हैं जैसे सड़कों पे उन्होंने तख्तियां लेके लोग खड़े कर दिए हैं प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध। लोग पूछते हैं, आज हम उनसे पूछते हैं, स्मोक फ्री टावर कहाँ है लगाने थे? जो ई बसेस कहाँ हैं? सार्वजनिक जो बसें आनी थी वो कहाँ पर हैं? पेड़ पौधे जो लगाने थे वो कहाँ लगाए? धूल के ऊपर जो छिड़काव करना था उसका क्या हुआ? इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूशन था उसको कम करना था उसका क्या हुआ? कोरोना और प्रदूषण दोनों फ्रंट्स पर दिल्ली सरकार बुरी तरह से फेल हो गई है। इसलिए अब ये नाटक रूपी किया जा रहा है। दरअसल तो राजा नंगा है। नाटक किया जा रहा है आप कह रहे हैं, तो अब जब आप यहाँ पर पहुंचे हैं क्या अगला एक स्टेप रहेगा? क्योंकि लाइसेंस दे दिए गए, पटाखे खरीद लिए गए। लाइसेंस आपने दी है, अलाउ आपने किया है, तो अगर इनको कंपनसेशन नहीं दिया तो विजय गोयल कल यहाँ धरने पर बैठेगा जी। तो विजय गोयल जी का कहना है कि अगर कंपनसेशन नहीं दिया गया तो धरने पर बैठेंगे। कुछ व्यापारी भी, उन्हीं से भी बात कर लेते हैं। आप बताइए, लाइसेंस दिए गए, पटाखे खरीद लिए गए, उसके बाद बैन लगा दिया गया। हमारा ये कम से कम जो है 10 लाख रुपए का नुकसान होगा, क्योंकि ये जो माल है हमें इसको संभालना पड़ेगा, इसको गोडाउन में भेजना पड़ेगा और इसका हमें रेंट भरना पड़ेगा पूरे साल के लिए। और उसके बाद अगली साल जब ये माल हम बेचने के लिए मंगाएंगे तो ये पुराना हो जाएगा, कस्टमर इसके पूरे पैसे नहीं देगा। मतलब हमारा इतना नुकसान हो गया। हमें लाइसेंस नहीं देते, 3 साल से नहीं दे रहे थे, तो हम काम नहीं कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी हमको, हमारा और दूसरे कामों से हम काम चला रहे थे। अब हमें लाइसेंस दिए गए, परमिशन दी गई, हमने लाइसेंस के अकॉर्डिंगली सामान रखा, अब वो सारा सामान हमारी दुकानों में भरा हुआ है। यहाँ पर जो दुकानदार है उनका भी कहना है कि सामान खरीद लिया गया था, यानी कि पटाखे खरीद लिए गए थे। अगर आप यहाँ पर देखें तो साफ तौर से लिखा भी है कि ओनली ग्रीन क्रैकर्स अवेलेबल हियर, क्योंकि ग्रीन क्रैकर्स की परमिशन दी गई थी। और इसके साथ ही कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उनको भी फॉलो करने के लिए यहाँ पर लगाया गया है। ये तमाम दुकानें जो 2 दिन पहले पटाखों से सजी हुई थी और अब वो बंद पड़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और विजय गोयल ने कहा है कि जब तक दिल्ली सरकार कंपनसेशन नहीं देगी तब तक वो लोग लगातार ये मांग करते रहेंगे और कल से वो धरने पर भी यहाँ बैठने वाले हैं। कैमरा पर्सन विपिन राय के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है।